यस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ केजी और आज हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट 2। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ टर्म्स के बारे में। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? जिनके अंदर सेम अलजेब्रिक फैक्टर होता है। सेम अलजेब्रिक फैक्टर का मतलब कि आपके पास जो वेरिएबल्स हैं पीछे वो सेम होना चाहिए। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास 3 के पीछे एक्स वाई है, 7 के पीछे भी एक्स वाई है, 8 के पीछे भी एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके पीछे भी एक्स और वाई दोनों हैं, ठीक है। तो इनके पीछे का जो वेरिएबल है या फिर कह सकते हैं हम अलजेब्रिक फैक्टर है वो सेम है, तो ये लाइक टर्म्स हैं। सिमिलरली आप सेकंड एग्जांपल में देखेंगे कि यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, फिर 4x² लिखा है। आगे हमारे पास कोफिशिएंट कुछ भी हो, पीछे क्या है हमारे पास x² है, यहाँ भी x² है, यानी पीछे का जो वेरिएबल है, पीछे का अलजेब्रिक फैक्टर सेम है। तो ये हमारी लाइक टर्म्स हो गई। सेकेंडली चलते हैं अनलाइक टर्म्स के ऊपर। अनलाइक टर्म्स में क्या होगा कि डिफरेंट अलजेब्रिक फैक्टर होगा, यानी कि पीछे का जो वेरिएबल है वो अलग होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, 3 के पीछे क्या है एक्स वाई और यहाँ पे x², तो एक्स वाई और x² दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हो गए, अलग अलग अलजेब्रिक फैक्टर हो गए, तो इसलिए ये क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पे 3x² लिखा हुआ है, यहाँ पे 7x है, तो x² और x तो ये भी दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं कि x की टर्म है तो सेम हो जाएंगे, नहीं, ये x² है, वहाँ पे खाली x है, तो ये भी अलग अलग हैं। तो पीछे के अलजेब्रिक फैक्टर अलग हैं, तो ये भी अनलाइक टर्म्स कहलाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो फैक्टराइजेशन किस तरीके से होता है? जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे पास 8x² है, तो फैक्टराइज करूँगा तो मैं क्या करूँगा, इनको टुकड़ों में बांट लूँगा, इनकी मल्टीप्लाई में लिख दूंगा इनके। तो नेक्स्ट हम चलते हैं फैक्टराइजेशन के ऊपर। तो फैक्टराइजेशन में हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे एग्जांपल है 8x² तो इसको क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख देंगे। फैक्टराइजेशन क्या होती है प्रोसेस? फैक्टराइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम किसी भी नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 x² के हो जाएंगे x × x और y एज इट इज है, तो इसको इस तरीके से लिख दिया। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे 3a³ b², ठीक है, तो 3 × a³ को क्या लिख सकते हैं, a × a 3 बार और b² को b × b। आगे चलते हैं ऑपरेशंस के ऊपर। सबसे पहले आता है हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक वर्टिकल मेथड और एक हॉरिजेंटल मेथड। तो वर्टिकल मेथड से करते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 3a² प्लस में 7a प्लस में 2ab, और दूसरा हमारे पास दिया गया है यहाँ पे 4a² प्लस में 5a प्लस में 11b। ये मैंने 11b अलग से क्यों लिखा वो भी बताता हूँ। ये हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं, उनको ही हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अनलाइक टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये लाइक टर्म ऐड हो जाएंगी, जैसे 3a² और 4a², टोटल हो गया 7a²। 7a प्लस 5a, ये कितना हो गया 12a। 2ab इसके जैसी कोई दूसरी टर्म नहीं थी, इसको एज इट इज लिख दिया। 11 भी ऐसी कोई और टर्म नहीं थी, इसको भी एज इट इज लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे सब्ट्रैक्शन का है, ये हमारे पास है 3a² प्लस में 7a प्लस में 2। दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन है 2a² प्लस 3a प्लस में 7। अब माइनस करेंगे तो जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का 2a², यहाँ पे प्लस का 3a था तो माइनस का साइन होने से -3a, और ये प्लस का भी माइनस, जब ये माइनस लगाते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 3a² माइनस 2a² बच गया a²। 7a में से -3 हुआ तो बचा 4a, और 2 में से -7 हुआ तो हो गया -5। नेक्स्ट चलते हैं हॉरिजेंटल मेथड के ऊपर। हॉरिजेंटल मेथड में हमारे पास एक्सप्रेशन है 8x² प्लस 3xy प्लस में 3y। दूसरा हमारे पास 7x² प्लस में 2xy प्लस में 1। तो 8x² और 7x² लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 8 प्लस 7। कोफिशिएंट ऐड होते हैं हमेशा, वेरिएबल पीछे का ऐसा ही रहेगा, कभी उसको भी ऐड कर दो। तो 8 प्लस 7 x², 3xy था और 2xy था, तो 3 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया, xy को एज इट इज रख लेंगे। 3y था, इधर कुछ नहीं है तो 3y एज इट इज, यहाँ पे 1 एज इट इज। 8 और 7 हो गए 15x², 2 और 3 हो गया हमारे पास 5xy और 3y प्लस में 1। ये था हमारा एडिशन का। अब एक सब्ट्रैक्शन का देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 7x² प्लस 7xy माइनस 1, पहला हमारा एक्सप्रेशन। दूसरा है 3x² माइनस xy और प्लस में 5, माइनस करेंगे
तो 7x² प्लस में 7xy माइनस 1, ये जब माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा वो प्लस का। तो ये प्लस का 3x² था, माइनस का 3x² हो गया। यहाँ पे माइनस का xy था, प्लस का xy हो गया, प्लस का 5 माइनस का 5 हो गया। यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं तो 7x² और माइनस 3x², तो 7 माइनस 3 हो गया x²। 7xy में से प्लस xy दोनों को ऐड कर देंगे, माइनस का 1 और माइनस का 5 दोनों को यहाँ पे अलग रख देंगे। तो 7 में से 3 गया 4x², 7 प्लस 1 8xy और माइनस 1 और माइनस 5 दोनों हो गए माइनस का 6। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, वर्टिकल मेथड और हॉरिजेंटल मेथड। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम ये दो ही मेथड यूज करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। पार्ट 3 में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा सा भी समझ में आता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।